अब हम बात करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के भाग। सेंट्रल, जिसमें बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS का मतलब याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। अब बात करेंगे, देखो पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र। इसमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं, कपाल तंत्रिका होती है, ठीक है ना, और स्पाइनल नर्व्स होती है। इसको स्पाइनल नर्व कितने, स्पाइनल नर्व्स, इसको स्पाइनल तंत्रिका बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें कितने जोड़ होते हैं? क्रेनियल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स में कितने होते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बता दिया। क्रेनियल जो नर्व्स होती है, कपाल तंत्रिका कितने होते हैं? जोड़े, 12 होते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन। स्पाइनल नर्व में, स्पाइनल तंत्रिका में कितने जोड़े होते हैं? 31 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 31 जोड़े, ठीक है। अब देखिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS। ANS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्वायत्त, क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन, अनिच्छिक क्रिया नियंत्रित करता है। ANS का काम क्या होता है? ANS क्या करता है? कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन, अनिच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करता है। क्या करता है? अनिच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करता है। अब बात करें हम ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? ब्रेन के बारे में, ठीक है। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क। मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में आता ही आता है। शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र, ठीक है। मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी बोला जाता है इसको, ठीक है। किसको बोला जाता है? ब्रेन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है बेटा? ब्रेन को बोला जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड बाय स्कल, और खोपड़ी द्वारा सुरक्षित है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो ब्रेन है वो मतलब कैसे सुरक्षित रहता है? वो सुरक्षित रहता है स्कल के कारण, ठीक है। स्कल का मतलब खोपड़ी होती है, खोपड़ी द्वारा सुरक्षित होता है। क्या होता है? खोपड़ी द्वारा सुरक्षित होता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के भाग कौन कौन से होते हैं? सेरिब्रम होता है और सेरिबेलम। क्या होता है? एक सेरिबेलम होता है, एक सेरिब्रम होता है, ठीक है। क्लियर? सेरिब्रम का काम क्या होता है? क्या करता है? सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेरिब्रम, जिसमें हम थिंकिंग है, इंटेलिजेंस, मेमोरी है, सोचना हो सकता है, बुद्धि, स्मृति हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेरिब्रम। ये क्वेश्चन आता ही आता है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है यहाँ पे? सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिबेलम को। संतुलन व समन्वय, उनका संतुलन व समन्वय कौन करता है यहाँ पे? सेरिबेलम करता है। सोचने की और मेमोरी की काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है, ठीक है। सेरिब्रम कहाँ पे होगा? किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? मतलब 3 पार्ट होते हैं यहाँ पे। एक मेडुला ऑब्लोंगेटा भी होता है, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा भी होता है, जिसमें हार्ट ब्रेक और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। हृदय गति और श्वसन को क्रियाएं कौन करवाता है यहाँ पे? मेडुला करवाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करवाता है। हार्ट बीट्स और यहाँ पे ब्रीथिंग के लिए कौन हेल्प करता है? हमारी मेडुला, ठीक है। और ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं यहाँ पे? 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे? सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्या है? फिफ्थ है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? कनेक्ट ब्रेन टू बॉडी, मस्तिष्क को शरीर से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? स्पाइनल कॉर्ड जोड़ता है। कौन जोड़ता है? स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं यहाँ पे? मेरुरज्जु। कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। करेनियल होती है 12 तो, ठीक है। ओके, एक मिनट, ये देखो, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, मैं कुछ बता रहा था अभी। करेनियल और स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड कितने होते हैं? 31 होते हैं, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है यहाँ पे? स्पाइनल होती है यहाँ पे 12 होती है, करेनियल 12 होती हैं, और स्पाइनल कितनी होती है? 31 होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्पाइनल कॉर्ड का काम और क्या होता है? सेंटर टू रिलैक्स एक्शन, प्रवृत्ति क्रियाओं का केंद्र है, ठीक है ना। जो रिफ्लेक्स लेके आता है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन किसको कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड को कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड अलग होता है, स्पाइनल नर्व्स अलग होता है, ठीक है। अब बात करें न्यूरॉन्स की, बात करते हैं। किसकी बात करें? न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई, क्रिया क्रियात्मक इकाई होती है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी किस क्या बोला जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, एग्जाम में आएगा कि नो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी किसको कहा जाता है? न्यूरॉन को कहा जाता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है यहाँ पे बॉडी में? ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन्स। कौन से? न्यूरॉन। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के पार्ट्स बात करेंगे यहाँ पे। डेंड्राइट रिसीव्स इम्पल्स, संदेश ग्रहण करना, संदेश को ग्रहण करना, जो संदेश जो भी आएगा संदेश को ग्रहण करेगा, कौन करेगा यहाँ पे? न्यूरॉन्स करेंगे, ठीक है। सेल बॉडी कंट्रोल एक्टिविटीज को, क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है यहाँ पे? न्यूरॉन करते हैं, है ना। ओके, अब बात करते हैं एक्सॉन। एक्सॉन ट्रांसमिट्स इम्पल्स, संदेश संचार करता है, संदेश को संचार पहुंचाता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अगला क्या है? नर्व
नर्व इम्पल्स तंत्रिका आवेग, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो विद्युत संकेत है वो कौन करता है? नर्व इम्पल्स करता है, तंत्रिका आवेग करता है, तंत्रिका आवेग। ट्रेवल इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलता है, एक ही दिशा में चलता है, ठीक है। खड़े सो कैसे रे भाई? देखो अब बात करते हैं जो ट्रैवल वन डायरेक्शन में कौन करेगा, यहाँ पे नर्व इम्पल्स करेंगे, एक ही दिशा में चलता है यहाँ पे। साइनेप्स क्या होता है? सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स का जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉनों के बीच का जोड़ होता है, दो न्यूरॉनों के बीच का जोड़ क्या होता है? साइनेप्स कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, केमिकल ट्रांसमिशन करता है, रासायनिक संचार करता है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स में एक मिनट, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है, रासायनिक संदेश वाहक होता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है एसिटाइलो एसी एसिटाइकोलाइन, ठीक है, एसिटाइकोलाइन है, डोपामाइन है, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर में होता है। ओके, ये तो हिंदी में इसको ऐसे बोला जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, परिवर्ती क्रियाएं। रिफ्लेक्स एक्शन क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होगा, त्वरित व स्वचालित प्रतिक्रिया होगी। कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ठीक है ना। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? यहाँ पे रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है, फिर मोटर न्यूरॉन्स के साथ जाता है, फिर इफेक्टर के साथ ग्राही, फिर संदेश है, फिर रोमेरोलॉजी के पास जाएगा, फिर प्रेरक है, फिर यहाँ पे प्रभाव है, ठीक है। ये सब रिफ्लेक्स एक्शन में होते हैं। ओके, ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम क्या होता है? ANS, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है ना। अनिच्छिक क्रिया नियंत्रित करता है। टाइप्स ऑफ सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट, मतलब क्या होगा यहाँ पे? सिंपैथेटिक उत्तेजना होती है। ओके, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड रिफ्लेक्स किसमें करते हैं हम? रेस्ट एंड रिलैक्स इसमें फील करते हैं हम, यहाँ पे ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम में करते हैं, ठीक है, इसमें फील करते हैं। अगला क्या है यहाँ पे? 12th पॉइंट है सेंसरी मोटर और मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं? टू ब्रेन, संदेश तंत्रिका मस्तिष्क तंत्र होता है तक जाती है। सेंसरी नर्व्स क्या करती है? ब्रेन तक लेकर जाती हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं मोटर नर्व्स क्या होती है? वो प्रेरक तंत्रिका, वो मस्तिष्क से लेकर आती हैं। और मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं? दोनों करती हैं, मिश्रित कर देती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ नर्व सिस्टम कौन करता है यहाँ पे? ब्रेन को कौन करता है? स्कल करता है, मस्तिष्क को कॉपी बचाती है, स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम होगा, वर्टेब्रल कॉलम होगा, जो मेरुदंड बोलते हैं, CSF, ठीक है ना। CSF है वो प्रोटेक्शन करता है, मस्तिष्क मेरु द्रव सुरक्षा करता है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पूछे जाने वाले पॉइंट्स है, वन लाइनर में एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल सेंटर किसको कहा जाता है? ब्रेन को कहा जाता है। रिफ्लेक्स सेंटर किसको कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन है। बैलेंस कौन करता है? सेरिबेलम करता है। थिंकिंग कौन करता है? ठीक है, थिंकिंग कौन करता है? सेरिब्रम करता है, ठीक है। जिसमें हम बात करते हैं थिंकिंग क्रिया किसमें होती है? सेरिबेलम में होते हैं, ठीक है। इसमें ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो सेरिबेलम होता है, एक सेरिब्रम होता है, एक मेडुला ऑब्लांगेटा है, ठीक है। ये तीनों याद रखना आप लोगों को, ठीक है। ओके, ये मैंने कंप्लीट सारा का सारा डिटेल्स आपको बता दी। एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। उसको बार-बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ताकि, ठीक है ना। और इसको भी 2 से 3 बार देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। और कुछ नहीं आया हो आपको समझ में, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। ठीक है, इसी पार्ट में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, द नर्वस सिस्टम मेनली हेल्प किसमें करता है? तंत्रिका तंत्र मुख्यतः रूप से किसमें सहायक होता है? डाइजेशन में बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन में बात करते हैं, एक्जीरेशन में बात करते हैं, सर्कुलेशन में बात करते हैं, पाचन में या समन्वय में, उत्सर्जन में या परिसंचरण में। बताओ इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में। किसमें करेगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रिया इकाई होती है। ब्रेन है, यहाँ पे न्यूरॉन है, नर्व है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड है जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है। मस्तिष्क है, न्यूरॉन है, तंत्रिका है, या फिर मेरुरज्जु है। बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसको कहा जाता है? न्यूरॉन्स को कहा जाता है। अगला है 3rd क्वेश्चन क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी, शरीर को नियंत्रण कौन करता है? शरीर को नियंत्रण कौन करता है? हार्ट करता है, ब्रेन करता है, किडनी करती है, लीवर करता है। बताइए थर्ड में क्या होगा? थर्ड में क्या आंसर होगा? इसका आंसर आएगा ब्रेन आएगा। क्या आएगा इसका? ब्रेन आंसर होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, मैन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल, बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य में कपाल तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं? ठीक है, कपाल तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं? 10 होते हैं, 12 होते हैं, 24 होते हैं, या फिर यहाँ पे 31 होते हैं। बताइए, ध्यान रखना आप लोगों को, जो
क्रेनियल नर्व्स होते हैं, उसके कितने होते हैं यहाँ पे 12 होते हैं, 12 होते हैं, कितने होते हैं 12। अगला है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं, यहाँ पे 31 होते हैं। तो स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं 31, ठीक है। ये आपको याद है स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं, यहाँ पे 31 होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 50 है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर इन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हमको बता दिया मैंने आपको आंसर ही, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद दोगे आंसर। मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं, 12 होते हैं, 24 होते हैं, 31 होते हैं, 33 होते हैं, बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे क्या है, ठीक है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल थिंकिंग, थिंकिंग और मेमोरी की भलाई कौन होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग ये सोचने और स्मृति नियंत्रण करता है। यहाँ पे इसका आंसर क्या होता है, बताइए। सेरिबेलम होता है, मेंडुला होता है, या सेरिब्रम, या सेरिब्रम होता है, बताइए। या फिर यहाँ पे पॉन्स, पॉन्स बोलते हैं। इसका आंसर आएगा यहाँ पे सेरिब्रम आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, सेरिब्रम आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाई, संतुलन का नियंत्रण है वो होता है यहाँ पे सेरिब्रम में होता है, सेरिबेलम में होता है, मेंडुला में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। सेरिब्रम में होता है, सेरिबेलम में होता है, मेंडुला में होता है, मेरुज्जु में होता है, बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर का। नोट चलो 6 का आंसर देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसका आंसर आएगा 6 का सेरिब्रम आएगा। क्या आएगा, सेरिब्रम आएगा। क्या होगा यहाँ पे, सेरिब्रम, ठीक है। अगला है 7, बैलेंस ऑफ बॉडी कंट्रोल, ठीक है ना। बॉडी को कंट्रोल कौन करता है यहाँ पे, सेरिब्रम करता है, सेरिबेलम करता है, मेंडुला करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है, बताइए 7 का आंसर क्या होगा, बताइए। देखो, सोचने की जो क्रिया होती है वो सेरिब्रम में होती है। ओके, बॉडी को जो बैलेंस करता है यहाँ पे वो कौन करता है, सेरिबेलम करता है। क्या करता है, सेरिबेलम। ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा। देखिए नेक्स्ट है, हार्ट बीट्स और ब्रीथिंग आर कंट्रोल बाई, हृदय गति और श्वसन नियंत्रित होते हैं सेरिब्रम में, जिसको बड़ा मस्तिष्क होता है, सेरिबेलम है, लघु मस्तिष्क होते हैं, मेडुला एम्ब्लोगेटा होता है, स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है ना। देखिए इसका आंसर आएगा 8 का आंसर आएगा यहाँ पे मेडुला एम्ब्लोगेटा को क्या करता है यहाँ पे, हार्ट बीट्स है और ब्रीथिंग का जो सहायक कौन करता है, कंट्रोल करते हैं यहाँ पे मेडुला एम्ब्लोगेटा। याद रखना है, जो आप सांस लेते हो या फिर यहाँ पे आपकी जो दिल की धड़कनें होती है किसके कारण होती है, मेडुला एम्ब्लोगेटा के कारण होती हैं, ठीक है। वो कंट्रोल करता है इसको, ठीक है। ये तो ज़्यादा धड़कने लग जाए तो हम मर ही जाएंगे, ब्रीथिंग ज़्यादा करेंगे तो फिर वो मर सकते हैं वैसे, ठीक है ना। ये कंट्रोल कौन करता है, मेडुला एम्ब्लोगेटा करता है। जब थिंकिंग करते हो सेरिब्रम में करते हो, ठीक है ना। और जो बैलेंस बॉडी को बैलेंस करता है कौन करता है, सेरिबेलम करता है, ठीक है। आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रहेगा। साइंस की चीज़ें अच्छी हैं, आपको याद होनी चाहिए। पहला, विच सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, अनिच्छिक क्रियाएं कौन सा तंत्र है नियंत्रित करता है, सीएनएस, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पीएनएस को क्या बोलते हैं, पीएनएस को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। एग्जाम में आता है, ये याद रखना, ठीक है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या बोला जाता है, स्वायत्त तंत्रिका बोला जाता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम को देहिक तंत्रिका तंत्र बोला जाता है, ठीक है ना। कौन सा पार्ट ऐसा है जो अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है ना, अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। यहाँ पे आएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, सी आंसर आएगा यहाँ पे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, अनिच्छिक क्रियाओं को तंत्र नियंत्रित करते हैं, अनिच्छिक क्रियाओं तंत्र को नियंत्रित कर लेता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाई, प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती हैं ब्रेन से, सेरिब्रम से, स्पाइनल कॉर्ड से, नर्व से। मस्तिष्क से, सेरिब्रम बड़ा मस्तिष्क होता है, मेरुज्जु स्पाइनल कॉर्ड होता है, या फिर नर्व्स होते हैं, ठीक है। सेरिब्रम होता है बड़ा मस्तिष्क कहलाता है, याद रखना। सेरिब्रम क्या होता है, बड़ा मस्तिष्क होगा, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसका आंसर आएगा 10th का आंसर होगा यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड है, वो रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल करता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्स कंट्रोल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कौन करता है यहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। और आप लोग बताना यहाँ पे सेरिब्रम का काम क्या होता है, ठीक है। आप लोग बताएंगे सेरिब्रम का काम क्या होता है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, बैलेंस करता है, थिंकिंग, ओके, थिंकिंग और थिंकिंग हो सकती, मेमोरी हो सकती है, या फिर यहाँ पे आएगा हार्ट बीट्स या फिर ब्रीथिंग, ठीक है। इनमें 3 ऑप्शन में से आप लोग आंसर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, विच सेल इज लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, मसल्स होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, सबसे बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका। मसल, जिसको मसल सेल्स बोलते हैं, मांसपेशी कोशिका बोलते हैं, ब्लड सेल बोलते हैं, रक्त कोशिका बोलते हैं, न्यूरॉन
न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। बोन सेल अस्थि कोशिका होती है, बताइए। इलेवन का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? न्यूरॉन्स को लॉन्गेस्ट सेल बोला जाता है। इन ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? यहाँ पे न्यूरॉन होती है, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश ग्रहण करता है? न्यूरॉन का कौन सा भाग है वो संदेश ग्रहण करता है? एक्सॉन करता है, जिसको अक्षतंतु बोलते हैं। सेल बॉडी कोशिका देह बोलते हैं, ठीक है। डेंड्रिट मतलब क्या होता है? वृक्ष ग्रंथि बोलते हैं। ये साइनप्स होता है, सिनेप्स होता है यहाँ पे न्यूरॉन्स को जोड़, बताइए। तो ये न्यूरॉन को कौन सा भाग संदेश ग्रहण करता है? न्यूरॉन रिसीव इम्पल्स, बताइए। इसका आंसर आएगा डेंड्रिट। डेंड्रिट है वृक्ष ग्रंथि तंतु होता है, जो क्या करता है यहाँ पे जो मतलब संदेश, कोई भी संदेश आता है उसको रिसीव कर लेता है, ठीक है। कोई भी संदेश आएगा उसको ग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। तो न्यूरॉन का पार्ट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 13 है क्वेश्चन, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉनों के बीच के जोड़े को क्या कहा जाता है? नर्व तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। नोड कहा जाता है, गांठ जिसको बोलते हैं। सिनेप्स होता है, न्यूरॉन का जोड़ कहा जाता है, या फिर एक्सोन, या अक्षतंतु या फिर एक्सोन, बताओ क्या होगा इसका? इसका जो आंसर आएगा सिनेप्स। सिनेप्स होता है जो न्यूरॉन का जोड़ होता है, उसको बोलते हैं बीच का जोड़, ठीक है। न्यूरॉनों के बीच का जोड़ को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। अगला 14 है, केमिकल मैसेंजर इन नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र में रासायनिक संदेश होते हैं यहाँ पे। हार्मोन्स रासायनिक संदेश वाहक होता है यहाँ पे। एंजाइम होता है, ठीक है। या फिर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरॉन तंत्रिका रासायनिक संदेहवाहक होता है। ये विटामिन, ये फिर जीवन समृद्ध पोषक तत्व होते हैं। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होना चाहिए। 14 का क्या आएगा? सी आएगा। न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो तंत्रिका रासायनिक संदेहवाहक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच कैरीज इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। कौन पहुंचाता है यहाँ पे? ग्राही के CNS तक संदेश है, वो कौन सी तंत्रिका ले जाती है? मोटर नर्व, जिसको प्रेरक तंत्रिका बोलते हैं, मोटर नर्व बोलते हैं। सेंसरी नर्व बोलते हैं, या मिक्स नर्व बोलते हैं, मिश्रित तंत्रिका बोलते हैं। स्पाइनल नर्व बोलते हैं, या मेरुज्जु तंत्रिका बोलते हैं। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। 15 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? 15 का आंसर होगा सेंसरी तंत्रिका तंत्र होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। संदेश संवेदी तंत्रिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच नर्व कैरी इम्पल्स फ्रॉम CNS टू मसल्स। CNS से मांसपेशियों तक संदेश कौन सी तंत्रिका ले जाती है? सेंसरी नर्व्स ले जाती है। सेंसरी मतलब सेंसरी नर्व होते हैं, या फिर यहाँ पे संवेदी तंत्रिका होती है, मोटर नर्व होती है, प्रेरक तंत्रिका होती है, मिक्स नर्व मिश्रित तंत्रिका होती है, या क्रेनियल कपाल तंत्रिका होती है, बताइए। आएगा बी, मोटर प्रेरक तंत्रिका होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? स्पाइनल नर्व और स्पाइनल तंत्रिका होती है यहाँ पे सेंसरी संवेदी तंत्रिका होती है, या मोटर प्रेरक तंत्रिका होती है, या मिक्स्ड मिश्रित तंत्रिका होती है, ऑटोनॉमिक या सहायक तंत्रिका होती है, बताइए। स्पाइनल नर्व्स होती है, कैसी होती है बताओ? स्पाइनल नर्व्स तंत्रिका होती हैं, कैसी होती है? 17 में बताइए। 17 में आएगा मिश्रित तंत्रिका, मिक्स्ड तंत्रिका होती है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज कंट्रोल बाई, फाइट और फ्लाइट है तंत्रिका, प्रतिक्रिया नियंत्रण होती है यहाँ पे पैरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है। पैरा यहाँ पे तंत्रिका तंत्र है, या सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र है। CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, या PNS वृद्धि तंत्रिका तंत्र होती है। कौन सा? यहाँ पे है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो प्रतिक्रिया से नियंत्रित करती है। अगला 19 है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट जंक्शन इज कंट्रोल बाई, विश्राम व पाचन नियंत्रित करते हैं यहाँ पे सिंपैथेटिक, यहाँ पे पैरा सिंपैथेटिक है, या सेरिब्रम है, या फिर तंत्रिका मेडुला है, बताइए। रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, बताइए। इसका आंसर आएगा पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, ब्रेन को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? मस्तिष्क सुरक्षित होता है। ड्रीप केस से होता है। पसली पिंजरा होता है ना। वर्टेब्रल कॉलम होता है। मेरुज्जु स्तंभ होता है। स्कल खोपड़ी होती है, ठीक है ना। ये पेल्विक या फिर पेल्विक ग्रिडल होता है, श्रेणी पट्टी होती है, बताइए। 20 का आंसर आएगा यहाँ पे सी, स्कल खोपड़ी है, वो हमारे ब्रेन को
प्रोटेक्ट करती है, हमारी रक्षा करती है बॉडी की, उसकी ब्रेन की। अगला है स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय स्पाइनल कॉर्ड है, कौन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बताइए। स्कल खोपड़ी है, रिब्स है, वर्टेब्रल कॉलम है, इसको मेरुस्टम बोलते हैं, है ना। रिब्स क्या होते हैं, जो पसलियाँ होती है उसको बोलते हैं रिब्स। क्या होता है, पसलियाँ, ठीक है ना, पसलियाँ। सेटनम छाती की हड्डी होती है, बताइए कौन सा आएगा। इसका एक वर्टेब्रल कॉलम है, मेरुस्टम होता है, ठीक है, उसको वो स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट करता है। 22 है फ्लूइड, विच फ्लूइड प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क में रोजू का रक्षा कौन करता है, ब्लड करता है, प्लाज्मा करता है यहाँ पे, CSF करता है ना। केयर केयर बोसी फाइनल ब्रो फाइनल है ना। फ्लूइड है या मस्तिष्क में रोजू तरल होता है या फिर लिम्फ होता है, बताइए। या फिर CSF, ये नहीं चीज आई यहाँ पे, मस्तिष्क में रोजू तरल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है ग्रे मैटर मेनली कंटेन ग्रे मैटर में मुख्यतः होता है एक्सोन होता है, जो अक्षतंतु होता है, सेल बॉडीज होती है, कोशिका देह होता है, या फिर माइलिन होती है, या फिर यहाँ पे नर्व्स होती है, तंत्रिकाएं होती है। ग्रे मैटर मेनली पाया जाता है, ग्रे मैटर मुख्यतः पाया जाता है यहाँ पे। 23 का आंसर आएगा यहाँ पे सेल बॉडीज में, ठीक है। किसमें पाया जाता है, सेल बॉडीज में, टेंथ कोशिका देह में हुआ, ठीक है। कुछ 25 है विच मैटर मेनली कंटेन वाइट मैटर में मुख्यतः होता है यहाँ पे डेंड्रिट्स होता है, वृक्ष ग्रंथि होता है, सेल बॉडीज होती है, कोशिका देह होता है, एक्सोन होता है, अक्षतंतु होता है, सिनेप्स होता है, ये न्यूरॉन्स का यूनिट होता है। ये व्हाइट मैटर मिलेगा, किस मिलेगा यहाँ पे 24 का जो आंसर आएगा यहाँ पे एक्सोन में। कहाँ मिलेगा, मुख्यतः होता है एक्सोन में। माइलिन होता है, माइलिन सीट हेल्प करता है, माइलिन हार्मोन सहायक होता है न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए, प्रोटेक्शन सुरक्षा के लिए, इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ इम्पल्स संदेश की गति बढ़ाता है, सेल डिवीजन करता है, कोशिका विभाजन करता है, ठीक है ना। बताइए 25 का आंसर क्या होगा। 25 का आंसर होगा इंक्रीज स्पीड ऑफ इम्पल्स, संदेश की गति को बढ़ाता है, माइलिन से हेल्प करता है, हमारी माइलिन से तब किसमें करता है यहाँ पे, जो संदेश कोई भी संदेश होगा उसको गति बढ़ा देगा उसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, रिफ्लेक्स आर्क बिगिंस विद, रिफ्लेक्स आर्क है वो शुरू होता है यहाँ पे इफेक्टर से स्टार्ट होता है, रिसेप्टर से स्टार्ट होता है, मोटर न्यूरॉन से स्टार्ट होता है, फिर ब्रेन से स्टार्ट होता है। ये रिफ्लेक्स आर्क है वो कहाँ से शुरुआत होता है यहाँ पे, बताइए। कहाँ से, रिसेप्टर से। कहाँ से स्टार्ट होता है, रिसेप्टर से स्टार्ट होता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है, रिसेप्टर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है विच ऑर्गन एक्ट्स एज एन इफेक्टर की तरह कौन एक्ट, मतलब प्रभाव अंग कौन सा है यहाँ पे, प्रभाव अंग कौन सा है यहाँ पे, रिसेप्टर है, न्यूरॉन है, मसल है, ब्रेन है, बताइए। प्रभावक अंग है वो कौन सा है यहाँ पे, बताइए। 27 का आएगा सी, मसल्स आएगा, मांसपेशी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 28 है विच एक्शन इज अंडर आवर कंट्रोल, कौन सी क्रिया हमारे 8 क्वेश्चन है विच एक्शन इज अंडर कंट्रोल, कौन सी क्रिया है वो हमारे नियंत्रण में होती है। हार्ट बीट होती है, ब्रीथिंग होता है, राइटिंग होता है, डाइजेशन होता है। देखो हमारे नियंत्रण में कौन सी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, राइटिंग होती है। क्या होती है, राइटिंग, ठीक है। क्वेश्चन 29 है विच इज नॉट पार्ट ऑफ CNS का कौन सा भाग नहीं है, ब्रेन नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, नर्व्स है या फिर सेरिब्रम है, बताइए। 29 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, नर्व्स है, तंत्रिका तंत्र है, वो यहाँ पे CNS का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। जो तंत्रिका तंत्र है वो ये नर्व्स का पार्ट नहीं है यहाँ पे, CNS का पार्ट नहीं है, नर्व्स नहीं है यहाँ पे। विच सिस्टम वर्क्स फास्ट बट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, कौन सा तंत्र है वो तेज पर अल्पकालिक क्रिया करता है यहाँ पे, डाइजेशन पाचन तंत्र पर, एंडोक्राइन है, अंतःस्रावी तंत्र है, नर्वस है, तंत्रिका तंत्र है, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र है, बताइए। 30 का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, नर्वस है, तंत्रिका तंत्र है यहाँ पे। क्वेश्चन 31 है यहाँ पे विच सिस्टम वो वर्क्स स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग, कौन सा तंत्र है वो धीमा पर दीर्घकालीन करता है यहाँ पे, दीर्घकालीन कार्य करता है। नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, एंडोक्राइन अंतःस्रावी तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचारी तंत्र है, या एक्सक्रीटरी मतलब उत्सर्जन है, बताइए। 31 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र है वो कौन सा गाँव तंत्र है वो जो धीमा पर दीर्घकालीन कार्य करता है यहाँ पे। एंडोक्राइन तंत्र है यहाँ पे जो
धीमा काम करता है बट हमेशा दीर्घकालीन लंबे टाइम तक काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। सेंस ऑर्गन कौन सा है इंद्रियों में? सेंस ऑर्गन कौन सा है यहाँ पे? हार्ट है, किडनी है, आई है या फिर लीवर है? तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? आई होगा। आँख होता है यहाँ पे इंद्रियों को में जो शामिल होते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच नाउ इज रिलेटेड टू द विजन? दृष्टि से संबंधित कौन सी तंत्रिका है? ऑप्टिक है, ऑडिटरी है, तंत्र है या यहाँ पे फेशियल चेहरे की तंत्रिका पे वीगस है। तो यहाँ पे क्या ऑप्टिक, जो कि दृष्टि तंत्रिका होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। 34 है यहाँ पे। 34 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? 34 का होगा यहाँ पे आंसर, देखिए, विच नाउ इज रिलेटेड टू द हियरिंग? हियरिंग श्रवण से संबंधित तंत्रिका कौन सी है? श्रवण से, मतलब श्रवण रिलेटेड टू हियरिंग, सुनने के लिए कौन सी होती है? ऑप्टिक होती है, अल्फैक्टरी होती है, अल्फैक्टरी मतलब घ्राण तंत्रिका, ऑप्टिक मतलब दृष्टि तंत्रिका होती है, ऑडिटरी मतलब क्या होता है? श्रवण मतलब सुनने के लिए होती है, या यहाँ पे फेशियल तंत्रिका होती है। इसमें 34 का जो आंसर है यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। ऑडिटरी जो सुनने के लिए होती है ना, उसको बोलते हैं हियरिंग के लिए, ठीक है। ऑडिटरी इसको श्रवण तंत्रिका बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला है यहाँ पे 35 में, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प इन कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन समन्वय में सहायक तंत्रिका मस्तिष्क का भाग कौन सा है? सेरिब्रम होता है, बेलम होता है, मेडुला होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड होता है। समन्वय में सहायक मस्तिष्क कौन सा है यहाँ पे? 35 का जो आंसर आएगा यहाँ पे सेरिबेलम होगा। क्या होगा यहाँ पे? सेरिबेलम होगा। समन्वय में सहायक मस्तिष्क होता है, हेल्प कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करते हैं यहाँ पे सेरिबेलम, ठीक है ना। 36 है, विच रिस्पॉन्स इज फास्टेस्ट? सबसे तेज प्रतिक्रिया वॉलेंट्री है, लर्न है, रिफ्लेक्स है या फिर कॉन्शियस है? बताइए। विच रिस्पॉन्स इज फास्टेस्ट? सबसे तेज प्रतिक्रिया होती है। 36 में आएगा आंसर सी आएगा, रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर 37 है, इम्पल्स ट्रांसमिशन एज सिम्स साइनप्स, मतलब यहाँ पे सिनेप्स होता है, सिनेप्स पर आवेग संचार होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल विद्युत पर, केमिकल रासायनिक पर, मैकेनिकल तंत्रिका पर, यांत्रिका पर या फिर थर्मल पर? तापीय पर बताओ। 37 का जो आंसर आएगा यहाँ पे केमिकल, दो सिनेप्स पर आवेग संचार करता हूँ, केमिकल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच सिस्टम वर्क विद नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन, समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र किसके साथ काम करता है? तो समन्वय के लिए जो तंत्रिका तंत्र वो किसके साथ काम करता है? डाइजेशन के साथ, रेस्पिरेटरी के साथ, एंडोक्राइन के साथ या एग्जेक्टिव के साथ में? तो यहाँ पे आएगा 38 का जो आंसर होगा यहाँ पे सी बिल्कुल, एंडोक्राइन अंतःस्रावी के लिए करता है। हार्मोन्स है वो रिलेटेड टू सेक्रेटेड बाय, हार्मोन्स स्रावित होते हैं नर्व तंत्रिकाएं से, न्यूरॉन्स मतलब तंत्रिका कोशिकाएं से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से, मसल से, बताइए मांसपेशियों से। तो 39 को जो आंसर आएगा यहाँ पे 39 का जो आंसर आएगा यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है, जो हार्मोन्स सिक्रेटेड करती है, हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ठीक है। 40 में विच नाउ कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव को नियंत्रित कौन करता है? आपकी जो चेहरों के भाव है वो कौन नियंत्रित करते हैं यहाँ पे? ऑप्टिक है, फेशियल जो चेहरे की तंत्रिका होती है, ऑडिटरी जो सुनने के लिए हेल्प करती है, वेगस तंत्रिकाएं होती है, ऑप्टिक है वो देखने के लिए, हमारी दृष्टि के लिए, हमारी आंखों के लिए होता है, और फेशियल मतलब अपने चेहरे के लिए। तो ये आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? बी राइट होगा आंसर, ठीक है। क्या होगा? बी। ऑडिटरी मतलब कानों को सुनने के लिए, हेयरिंग के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। ओके, ये आपको याद रखना। 41 है, दोबारा से बता दें, ऑप्टिक क्या होता है? ऑप्टिक क्या होता है इसमें हम बात करते हैं, देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और फेशियल होता है जो आप चेहरे का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसके लिए। और ऑडिटरी क्या होता है? जो हियरिंग, हम सुनने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, सुनने के लिए हमारी हेल्प करता है, जो हाव भाव को नियंत्रित भी कर देता है, ठीक है। ओके, सुनने के लिए। 41 है, विच रिस्पॉन्स प्रोटेक्ट्स द बॉडी इमीडिएटली? कौन सा प्रतिक्रिया तुरंत शरीर की रक्षा करती है हमारी? वॉलेंट्री करती, ऐच्छिक करता है, रिफ्लेक्स मतलब प्रतिवर्ती करता है, लर्न सीखने के लिए, या फिर कॉन्शियस जो संचेत, जो जिसको हम सचेत कर देते हैं, हम हमारे को सचेत करती है। 41 का जो आएगा यहाँ पे रिफ्लेक्स आएगा। क्या आएगा? रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती। न्यूरॉन्स डज नॉट डिवाइड बिकॉज, न्यूरॉन से विभाजित नहीं होता है यहाँ पे। हैज़ नो न्यूक्लियस, इसके केंद्रीय नहीं होते हैं। हाईली स्पेशलाइज्ड, अत्यधिक विशेषीकृत होता है। हैज़ नो साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। हैज़ नो एक्सोन, यहाँ पे इसमें अक्षतंतु नहीं है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे? इसका जो आंसर आएगा हाईली स्पेशलाइज, अत्यधिक विशेषीकृत होते हैं, ठीक है, अत्यधिक विशेषीकृत होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, मेन फंक्शन तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य है यहाँ पे ग्रोथ, विकास करना, कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय, डाइजेशन करना है, पाचन या एक्जीरेशन? बताइए क्या हुआ यहाँ पे? तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है यहाँ पे? 43 का जो आंसर आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल डाइजेशन होगा। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य होता है डाइजेशन करना, पाचन करना होता है, ठीक है। ओके, ये आपको याद रखना है। अगला क्या है? 44 बीच पार्ट ऑफ द कनेक्ट द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ बॉडी, मस्तिष्क को शरीर से जोड़ता है।
मस्तिष्क को है वो शरीर से जोड़ता है, सेरिब्रम जोड़ता है, सेरिबेलम जोड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड जोड़ता है या फिर क्रेनियल कॉर्ड होता है, बताओ जल्दी बताइए। क्रेनियल नर्व्स होती है, जो कपाल तंत्रिका है, मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, सेरिबेलम है या फिर सेरिब्रम है, बताइए। 44 का जो आंसर आएगा स्पाइनल कॉर्ड होती है। आपसे क्वेश्चन स्पाइनल कॉर्ड आपको बताना है, क्रेनियल नर्व्स है वो कितनी कितने होते हैं यहाँ पे, 31 है, 12 है, 15 है या 60, बताओ। इसका ऑप्शन आप लोग को दे दिया मैंने, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे सकते हो, ठीक है। ओके, 45 का जो क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे, क्या दिया गया है, विच रिस्पॉन्स टू द ऑटोमेटिक एंड क्विक, कौन सी प्रतिक्रिया स्वचालित और त्वरित होती है, राइटिंग वाली, रीडिंग वाली, रिफ्लेक्स एक्शन वाली, वॉकिंग वाली, बताओ। 45 का जो आंसर आया यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन, जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसको बोलते हैं। सेंसरी नर्व्स कैरी इम्पल्स, संवेदी तंत्रिकाएं संदेश ले जाती है, संवेदी तंत्रिका जो संदेश ले जाती है, सेंसरी नर्व्स जो कैरी इम्पल्स लेकर जाती है यहाँ पे, ब्रेन से मसल तक लेकर जाती है, मस्तिष्क से मांसपेशियों तक लेकर जाती है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ग्रंथियों तक, ग्लैंड तक लेकर जाती है, ग्लैंड से मतलब ग्रंथि बोलते हैं। रिसेप्टर्स टू सीएनएस ग्राहकों से क्रियाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, या सीएनएस टू रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसेप्टर तक लेकर जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ग्राहकों तक लेकर जाती है, बताइए। इसका 46 का जो आंसर है यहाँ पे, रिसेप्टर से सीएनएस तक लेकर जाती है, रिसेप्टर से सीएनएस तक लेकर जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला 47 है, मोटर्स नर्व्स कैरी इम्पल्स, प्रेरक तंत्रिकाएं संदेश ले जाती हैं, रिसेप्टर टू ब्रेन है ना, ग्राहक से मस्तिष्क तक ले जाती है, ब्रेन से मसल तक ले जाती है, मस्तिष्क से मांसपेशियों तक ले जाती है, मसल से ब्रेन तक ले जाती है, मांसपेशियों से ब्रेन तक ले जाती है, ग्लैंड से सीएनएस तक, ग्रंथियों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वहां तक लेके जाती है, बताओ। इसका आंसर 47 का जो आंसर आएगा यहाँ पे, ब्रेन से मसल तक जाती है। मोटर्स जो नर्व सिस्टम इम्पल्स तंत्रिका ले जाती है। मिक्स क्वेश्चन 48 है, मिक्स नर्व्स कंटेन मिश्रित तंत्रिकाएं होते हैं यहाँ पे, ओनली सेंसरी फाइबर्स केवल स्वदेशी तंतु होते हैं, ओनली मोटर फाइबर्स केवल प्रेरक तंतु होते हैं, सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स स्वदेशी और प्रेरक तंतु होते हैं, ऑटोमेटिक फाइबर्स होते हैं, स्वायत्त तंतु होते हैं। मिक्स नर्व्स कंटेन करते हैं यहाँ पे 48 का जो आंसर आएगा यहाँ पे, सी राइट, एक मिनट सॉरी, 48 का जो आंसर होगा यहाँ पे, सेंसरी एंड मोटर फाइबर स्वदेशी और प्रेरक तंतु होती है, मिक्स नर्व्स कंटेन होती है। 49 में क्या आएगा यहाँ पे, विच मेंटेन द इंटरनल बैलेंस ऑफ बॉडी, शरीर का आंतरिक संतुलन बनाए रखना, नर्व सिस्टम तंत्रिका तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, बताइए। विच मेंटेन द नेचुरल इंटरनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, शरीर को का आंतरिक संतुलन बनाए रखना, बताओ। 49 का जो आंसर आएगा यहाँ पे, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, अंतःस्रावी तंत्र होता है, वो क्या करता है, शरीर को आंतरिक संतुलन बनाए रखता है। यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है, ब्रेन की होती है, नर्व्स की होती है, न्यूरॉन्स की होती है, स्पाइनल कॉर्ड की होती है, यहाँ पे बताइए। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है यहाँ पे, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई यहाँ पे न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी है, अगर आप लोगों ने मेरी कंप्लीट वीडियो नहीं देखी देख लीजिए जाके, ठीक है। ओके, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा चैनल है HSC वाला का, ठीक है ना। ओके, मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो क्या क्या मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। एक तो हम बात करें तो साइंस बायोलॉजी है, वो मैंने आप लोगों को, ये मेरा सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। आज का ये सेकंड पार्ट है, सेल मैंने कंप्लीट करवा रखा है, या भी आप देख सकते हो जाके। और इसमें हम बात करें तो इंडियन जीके के जो 5 टॉपिक कंप्लीट हो, हिस्ट्री के टॉपिक हैं सारे, पाँचों के पाँचों टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के बारे में हरियाणा जीके से रिलेटेड जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, जैन धर्म से रिलेटेड डिटेल्स मैंने जो बता रखा है आप लोगों को, सिंधु घाटी से पता कंप्लीट डिटेल्स विद 50 क्वेश्चन के साथ में 50 क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रखे हैं, ठीक है। वैदिक काल से रिलेटेड जो मैंने चीजें बताई आप लोग वो भी कर लेना, ठीक है, आप लोगों ने नहीं किया तो। और ये मैंने हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं वो एक बार आप देख लेना जाके, ठीक है। ओके, हरियाणा जीके के यहाँ पे लगभग 39 पार्ट हैं, इसमें मैंने 2025 में जो क्वेश्चन आए थे ना, 24 में, वो सारे कंप्लीट करवा रखे हैं। ओके, और आप लोग चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हरियाणा जीके तो नहीं आएगी CGL में, बट ये साइंस और इंडियन जीके कंप्लीट आएगी ना, ये तो मैं करवा ही रहा हूँ आप लोगों को। साइंस के 13 पार्ट होंगे जो बायोलॉजी के पार्ट है, ठीक है, साइंस बायोलॉजी सेल कोशिका के बारे में बताया ना, ऐसे सारे पार्ट आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।